सरकार आने के बाद अभी ओथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पहले ही सदन में कहा कि हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे। अब आप देखिए कि हमने आते ही सीएजी रिपोर्ट टेबल की है, उसका वादा किया था। आयुष्मान पहले ही कैबिनेट में पास कर दी। तो सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी नई सरकार आई है भाजपा की, और भाजपा की नई सरकार आने के बाद जो उन्होंने काम में तेजी दिखाई है वो तो वास्तव में स्वागत योग्य है। चाहे यमुना की सफाई हो, सड़कों के निर्माण के काम को भी शुरुआत कई जगह से देखने को मिला। लेकिन एक सवाल इसमें बीच में ये है कि जो बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक वादा था 2500 रुपए वाला। अभी विपक्ष बोलो तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कोई भी हमें यही कह रही है कि भाजपा की कब देगी वो सरकार 2500 रुपए जरूरतमंद महिलाओं को। देखिए, सरकार आई है, सरकार आने के बाद अभी ओथ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पहले ही सदन में कहा कि हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे। अब आप देखिए कि हमने आते ही सीएजी रिपोर्ट टेबल की है, उसका वादा किया था। आयुष्मान पहले ही कैबिनेट में पास कर दी। अभी जो आपने 2500 का सवाल उठाया, तो आप ये यकीन जानिए, अभी 8 तारीख को महिला दिवस है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान का विषय है। तो 8 तारीख को उसका रोड मैप जारी कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसका कौन कौन सी प्रकार के क्राइटेरिया होंगे वो उसमें बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और उसके बाद बजट आ रहा है, 24 तारीख से बजट सेशन है। तो निश्चित रूप से चूंकि फाइनेंस का मामला है, पैसे देने हैं, तो कहीं ना कहीं बजट एलोकेशन होगा पहले उसके लिए, तभी तो उस बजट से निकल के आगे जाएगा ना। हम तो कृत संकल्प हैं, कटिबद्ध हैं, और 6 राज्यों में हम महिला सम्मान राशि को अलग अलग नामों से डिलीवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, और अभी आसाम में भी दे रहे हैं, हरियाणा में भी दे रहे हैं, और महाराष्ट्र में जो लड़की बहन योजना दी है वो भी हम दे रहे हैं। हम 6 राज्यों में ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। 7वां राज्य में हमने यहाँ घोषणा की है और यहाँ भी हम डिलीवर करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो सवाल कर रही है, वो 10 वर्षों से क्या कर रही थी, उसका उनके पास जवाब नहीं है। और पंजाब में उनको 3 साल लगभग हो जाएंगे सरकार में आए हुए, उन्होंने तो 1000 रुपये ही कहा था, वहाँ वो 1000 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं। तो जब वो अपने 1000 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं, एक सवाल और उठता है इस बीच, जितने भी जो विधानसभा चली अभी जो 4-5 दिन, उसमें शुरुआती में ही बीजेपी ने ये बात उठाई थी कि हम सीएजी की रिपोर्ट, जो आम आदमी पार्टी के कामों का जो लेखा जोखा तैयार किया गया था कैग के द्वारा, उसको सारी की सारी रिपोर्ट 14 रिपोर्ट बताई जा रही थी कि 14 रिपोर्ट हम लोग उसको टेबल करेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही रिपोर्ट टेबल हो पाई। ऐसा क्यों? बाकी की 12 रिपोर्ट को टेबल करने में देरी क्यों है? हम और आप जब पढ़ाई कर रहे थे, हमने 10th का बोर्ड का एग्जाम भी पास किया होगा, हमने 12वीं की होगी, हमने ग्रेजुएशन किया होगा, तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होंगे। तो आपको लगता है कि हम 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते थे? हम एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ते थे ना। तो एक साथ हम सारा अगर ले लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले हमने शराब घोटाले पर एक कैग रिपोर्ट पेश की, सेकंड नंबर पर हमने स्वास्थ्य पर की। अब आने वाले टाइम में चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, शीश महल का घोटाला हो, परिवहन हो, जल बोर्ड हो, एक एक करके एक एक सब्जेक्ट तो आने दीजिए। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, और जनता भी पढ़ेगी, तभी तो सही मायने में उसको समझ पाएंगे। एक साथ पूरा जपाल पाल लेंगे, बोझा ले लेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने सब्जेक्ट वाइज इसको लिया है। अभी तो देखिए आगे आगे क्या क्या आता है। बहुत सारे इनकी अनियमितताओं की परतें खुलने वाली हैं। 2 रिपोर्ट से भी साफ है कि
अनियमितताएं भारी मात्रा में थी और उन अनियमितताओं के पीछे छिपा हुआ भ्रष्टाचार चीख चीख कर कह रहा था। फिर आपसे दो सवाल और। एक सवाल ये है कि अभी तक दिल्ली में इंडस्ट्रियल कई सेक्टर है, कई इलाके इंडस्ट्रियल में, नरेला है, अब बाहरी दिल्ली के कई सारे इलाके हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो उधर कुछ किया ही नहीं, झांका तक नहीं। तो क्या भाजपा उधर कुछ करेगी? क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में जाने का रास्ता, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहां पर इतनी गंदगी है, वहां पे लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपने बहुत जायज बात उठाई है और उद्योग जगत जो है दिल्ली का, उनके डेलीगेशन को तुरंत उद्योग मंत्री और सीएम साहिबा से मिलना चाहिए और हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार ही खड़े हैं, क्योंकि हम टीम नमो 48 है। हम 48 के 48 सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया की जो भी प्रॉब्लम है, सड़कें हैं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी चीज़ें, और बल्कि उनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी जो भी कदम हो सकेगा हम उठाएंगे। निश्चित तौर पर मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि अगर उनका डेलीगेशन आए, बैठे, बात करे, तो जो भी जायज मांगे होंगी हम उसे पूरा करेंगे। एक सवाल और है यमुना को लेकर। यमुना को लेकर चुनावों के दौरान बहुत सारे सवाल उठे। फिर अभी उस यमुना की सफाई की स्थिति को अभी देख रहे थे, आज भी अखबारों में छपा है, परवेश वर्मा जी गए थे वहां, कह रहे थे कि कितना टन, 3 लाख कुछ टन कूड़ा वहां से निकाला है। तो क्या कूड़ा निकाल देने से सिर्फ यमुना साफ हो जाएगी क्या? एक जो एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी बन रहा था, वो काफी समय पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो पिछले सरकार में तो वो शुरू ही नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीद करे दिल्ली की कि जो ओखला में एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट बन रहा है, वो इस साल शुरू हो पाएगा? देखिए, अभी सरकार आई है, सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने होमवर्क कर रहे हैं। यमुना जी का जो एक्शन प्लान शुरू हुआ है, वो प्रवेश जी ने कल बताया है। सिर्फ कूड़ा निकालने से होगा ऐसा तो प्रवेश जी ने भी नहीं कहा, लेकिन एसटीपी प्लांट जो आपने कहा उसकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है वो एशिया का सबसे बड़ा बन रहा हो, बावजूद उसके जो 18 ड्रेन्स गिर रही हैं यमुना में, सब पर एसटीपी प्लांट की जरूरत है। और कुछ यमुना जी को उसके जो वजीराबाद बैरेज के बाद से ज़्यादा स्थिति खराब है, वो ड्रेन्स के कारण है। तो कुछ उसकी गहराई को बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे तस्वीर बदलती आपको नज़र आएगी और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि यमुना जी की सफाई भी करेगी और 5 सालों से जो महरूम हैं पूर्वांचल के लोग छठ पूजा मनाने के लिए यमुना घाट पर, वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2025 की छठ पूजा यमुना जी के तट पर मनेगी। दिल्ली में जाम भी एक बड़ी समस्या बन चुका है और नॉर्थ ईस्ट जमुना पार की जाए तो वहाँ तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो उसके लिए क्या रणनीति है, क्या किस तरह से काम किए जाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, अभी अमित शाह जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो एक बैठक ली है, उसमें सुरक्षा और ट्रैफिक दोनों ही विषयों पर बातचीत हुई है। सारा एक बार रिव्यू करके जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, मैं तो खुद ट्रांस यमुना से आता हूँ जी, और मैं मानता हूँ कि बहुत जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों को भी सिविक सेंस में अपने को ठीक करना होगा। कुछ ई रिक्शाज जो खड़े हो जाते हैं, कुछ इंक्रोचमेंट भी हो जाती हैं। सभी को अपने अपने अगर दायरे में लेके सब बिजनेस करें, अच्छे से रहें, अपने अपने परिवार पालन करें, लेकिन हमारे काम से दूसरों की परेशानी ना बढ़े, इसकी चिंता अगर हम करने लगे तो मुझे लगता है आधी समस्या तो ऐसी खत्म हो जाएगी। और बाकी कहीं ना कहीं जो आपने बात उठाई है वसीम, हम उसको जरूर बैठ करके, हमारे दिल्ली के गृह मंत्री जो होम पहले तो एक्टिव नहीं थे, हमारे आशीष जी बहुत एक्टिव है, वो और माने मुख्यमंत्री साहिबा मिल करके गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मिल करके और पुलिस कमिश्नर डीसीपी जो भी नीचे तक हैं ट्रैफिक के, उनके साथ मिल करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो भी योजना होगी, कहाँ कहाँ क्या कंजेशन है, उसके लिए अच्छा रोड मैप प्लान बना करके इससे भी निजात लेने का काम करेंगे।
सर मेरा एक सवाल गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए है। वहाँ से आप 26,000 से अधिक वोट से आप वहाँ के लोगों ने प्यार दिया और आपको जिताया सर। तो 100 दिन के एजेंडे में वहाँ के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, अगले 100 दिन में एक तो मैं जो वहाँ की एक बड़ी 18-20-22 साल पुरानी खराब रोड हुई है तीसरे पुश्ते से, और वो खड्डे वाली मस्जिद फतेह सिंह मार्ग होते हुए गांधी रोड तक आती है, जर्जर हालत में है और बड़ा प्रोजेक्ट है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास का, उसको बनाना का काम शुरू करेंगे हम। दूसरा, सीवर की समस्या इस वक्त दिल्ली पूरी तरह से, आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा के 5 दिन की सत्र में सबसे ज्यादा विषय कोई रहा तो वो सीवर पानी का। तो सीवर की समस्या के लिए मैं रोड मैप प्लान बना रहा हूँ, हर वार्ड की कहाँ कहाँ कंजेशन है और कहाँ बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, कहाँ मिनी ऑपरेशन की जरूरत है और कहाँ फर्स्ट एड से काम चल जाएगा। तो 100 दिन में कर पाऊंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अपने कार्यकाल में उन सब छोटे बड़े वादों को पूरा करने का संकल्प मैंने लिया। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंजाब केसरी का।